हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। मैं भारत का रेलवे स्टेशन, गरीब, मिडिल क्लास, साधारण लोग मेरे मेहमान होते हैं। मैं सबके लिए सोचता हूं, लेकिन अंग्रेजों के जमाने से मेरे लिए सोच गरीब ही होती थी। अब गरीब लोग धक्के नहीं खाएंगे तो और कौन खाएगा? गरीब थोड़े ही एसी की हवा खाएगा, वो तो लंबी सीढ़ियां चढ़ेगा, अपने बुजुर्ग माँ बाप को भी कष्ट से चढ़ाएगा। साधारण आदमी कहां एयरपोर्ट से सुविधा पाएगा? भले मैं देश की अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा इंजन हूं, लेकिन मॉडर्न बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तो बड़े लोगों के लिए बनेगा। देश का साधारण आदमी तो स्टेशनों पर पार्किंग से लेकर हर चीज के लिए धक्के ही खाएगा। चलो मान लो रेलवे स्टेशनों का उत्थान भी होगा तो वो भी केवल मुंबई दिल्ली में होगा। कहां छोटे शहरों के स्टेशनों का नंबर लगेगा? भारत के रेलवे स्टेशनों की ये कड़वी हकीकत होती थी, पर इस स्थिति को बदलने का बीड़ा उठाया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। स्वयं बचपन में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचकर पिता का हाथ बटाने वाले बालक ने देश के हर आम नागरिक के लिए एक बड़ा सपना देखा, भारत के रेलवे स्टेशनों की काया पलट का। देश के 3 रेलवे स्टेशनों को बदलकर ये यात्रियों के सामने नए भारत की संकल्प शक्ति दिखा चुके हैं। गांधीनगर का कैपिटल स्टेशन, भोपाल का रानी कमलापति स्टेशन और बेंगलुरु का सर एम विश्वेश्वरैया स्टेशन। इसी राह पर पूरे देश के 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होने जा रहा है। देखिए इस नक्शे को। देश भर में आकांक्षाओं तक पहुंचेगी ये क्रांति, जो कि प्रेरणा होगी अमृत काल में हर क्षेत्र के बाकी स्टेशनों के लिए। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल में नए भारत के इस सपने को नाम दिया है अमृत भारत स्टेशन। भारत की महानता, समानता और आधुनिकता का प्रतीक। सपना बड़ा तो फंड भी बड़ा। जो रेलवे बजट 2014 में 65,000 करोड़ का हुआ करता था, वो आज है 2,40,000 करोड़ का, जिसमें से 508 स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए दिए जा रहे हैं लगभग 25,000 करोड़। लक्ष्य यही है कि सामान्य यात्रियों को बेहतर सुविधा मिले, काम के लिए आना जाना आसान हो। पता है, अन्य देशों की तरह हमारे देश के रेलवे स्टेशन केवल रेलवे स्टेशन नहीं होते। यहाँ इमोशन भी है, यादें भी, ठिठोलियां भी और राहत भी। सांस्कृतिक आदान प्रदान के केंद्र भी होते हैं हमारे स्टेशन। इतनी महान संस्कृति एवं वास्तुकला को अब प्रदर्शित करेंगे हमारे नए अमृत रेलवे स्टेशन, ताकि यहाँ खींचे जाने वाली हर सेल्फी के साथ भारत और जुड़े और जिए और खिले। ऐसे शानदार स्टेशन पहले लोग विदेशों में ही देखते थे, अब भारत में भी ऐसे स्टेशन बन रहे हैं। तो अब हमारे स्टेशन होंगे जानदार भी और शानदार भी। यहाँ एयरपोर्ट्स की तरह मल्टी लेवल पार्किंग होगी,
प्रवेश निकास के अलग अलग द्वार होंगे। यहाँ सुंदर एग्जीक्यूटिव लॉन्ज, यात्री प्रतीक्षालय होंगे। यहाँ सीसीटीवी से निगरानी होगी, फ्री वाईफाई होगा और सोचिए लिफ्ट और एस्केलेटर से कितने बुजुर्गों, दिव्यांगों की यात्रा सुखद होंगी। अब दिव्यांगों की सुविधा के लिए हमारे स्टेशनों पर ब्रेल लिपि वाले साइनेज भी होंगे। पर्यावरण को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे हमारे अमृत स्टेशंस। ये सभी इमारतें बनेंगी ग्रीन बिल्डिंग मापदंडों के अनुसार और समुचित प्रकाश व्यवस्था से युक्त होंगे स्टेशंस। और सभी स्टेशनों में दोनों ओर सुनिश्चित की जाएगी कनेक्टिविटी। ये नए विकसित स्टेशन सिर्फ स्टेशनों को ही नहीं, पूरे शहर को मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। ये स्टेशन सिर्फ रेलवे की सुविधाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का भी हब होगा। यानी बस हो, मेट्रो हो, टैक्सी हो, ऑटो हो, यातायात के हर साधन यहाँ एक ही छत के नीचे कनेक्टेड होंगे। यात्रियों की सुविधा और बेहतर मार्गदर्शन के लिए एक समान साइनेज लगाए जाएंगे। अमृत स्टेशन आइकॉनिक स्ट्रक्चर के साथ सिटी सेंटर भी बनेंगे। यहाँ होंगे भव्य रूफ प्लाजा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, बच्चों के लिए गेमिंग जोन, फूड कोर्ट्स। अमृत स्टेशन के जरिए ये सारी खुशियां और सुविधाएं छोटे शहरों के लोगों का भी अधिकार होंगी। प्रधानमंत्री जी के परिश्रम पर देश के विश्वास का प्रतीक अमृत भारत स्टेशन। आज का भारत जो ठानता है वो कर दिखाता है। उस आत्मविश्वास का प्रतीक अमृत भारत स्टेशन, भारत की महानता, समानता और आधुनिकता का प्रतीक अमृत भारत स्टेशन। जय हिंद। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ज़्यादा शानदार ये रेलवे और रेलवे स्टेशन अपनी कहानी बयान कर रहे थे जो इमोशंस के बहुत ज़्यादा करीब थी। और इसमें कोई शक नहीं कि रेलवे में सफ़र करने वालों को आज तक गरीब समझा जाता था और उनके लिए किसी किस्म की भी सुविधाएं फराहम करने की कोई इतना ज़्यादा काम नहीं किया जाता था। हालांकि एक ज़माने में शताब्दी एक्सप्रेस चली, राजधानी एक्सप्रेस चली, लेकिन वो सिर्फ ट्रेनों की हालत ही बेहतर हो रही थी, स्टेशन की हालत को इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं हो रही थी। लोग प्लेटफार्म के ऊपर सोए होते थे और घंटों तक लोगों को ट्रेन का इंतज़ार करना पड़ता था। ट्रेन अपने वक्त से लेट होती थी और ताख़ीर एक बड़ी मामूली हैसियत रखती थी। ना तो उस पर लोग किसी किस्म का एहतजाज करते हुए नज़र आते थे और ना कोई सरकार इस मामले में सुनवाई करती हुई दिखाई देती थी। लेकिन अब वक्त बदल गया है, लोगों का वक्त बहुत ज़्यादा कीमती हो चुका है। भारत सरकार ने, खुसूसन नरेंद्र मोदी सरकार ने 2014 के बाद से इस बात की अहमियत को समझ लिया था कि अगर भारत में इकॉनमी का पहिया तेज़ी के साथ चलाना है तो फिर भारत में रीढ़ की हड्डी समझे जाने वाली ट्रेन को बेहतर करना पड़ेगा। और इसी वजह से 2014 के बाद से भारतीय रेलवे में इनकलाबी तब्दीलियां देखने को मिल रही हैं। और उसी की एक मिसाल पेश की जा रही थी कि 2014 में जो भारतीय रेलवे का बजट था 65 से 70 हज़ार करोड़ रुपए, वो अब बढ़ाकर 2,40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। भारत में इस वक्त दो मिनिस्ट्रीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा लगाया जा रहा है, एक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और एक रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसी रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे बुनियादी चीज़ रेलवे स्टेशन, उसको अपग्रेड किया जा रहा है। 3 स्टेशनों की इधर मिसाल दी जा रही थी जिन्हें अपग्रेड करके नया बनाया जा चुका है। उनमें पहला गांधीनगर का रेलवे स्टेशन था जो मल्टी स्टोरी बनाया गया और बहुत ही शानदार है, वो भी देखा हुआ है। और दूसरे नंबर पर था रानी कमलापति भोपाल का रेलवे स्टेशन जिसका पुराना नाम हबीबगंज रेलवे स्टेशन था। वो भी सत्याबाई के साथ देखा था और ज़बरदस्त किस्म का बनाया गया, सारे का सारा एसी है, वाईफाई है, उठने बैठने की साफ़ सुथरी और शानदार जगह। और तीसरे नंबर पर लुरु रेलवे स्टेशन बताया जा रहा था जो किसी इंजीनियर के नाम पर है, वो भी नया बनाया गया है। और अब कुल मिला के सैकड़ों ऐसे रेलवे स्टेशन अगले चंद सालों में बनाए जाएंगे जो एक नए भारत की तस्वीर पेश करेंगे। और सही कहा जा रहा था कि बाहर के दुनिया के ममालिक में रेलवे सिर्फ एक सफ़र का जरिया है, उससे ज़्यादा उन लोगों के कोई इतने ज़्यादा जज्बात वाबस्ता नहीं है। लेकिन पाकिस्तान या हिंदुस्तान जैसे ममालिक में रेलवे अपने साथ बहुत बड़े जज्बात रखती है, लोगों के बहुत ज़्यादा एहसासात हैं इस चीज़ के साथ। हालांकि कहने को तो ये सिर्फ एक मीडियम है, सफ़र का एक ज़रिया है, लेकिन रेलवे को लेके ऐसे जज्बात पाए जाते हैं कि लोग इससे जुनून की हद तक मोहब्बत भी करते हैं। रेलवे की अपनी कहानी है और 160-70 साल एक लंबा इतिहास है। और भारत में रेलवे ने जिस तरह लोगों की सेवा की है वो वाकई तारीफ़ के काबिल है। और तारीख में ये एक बात मिसाल के तौर पर भी पेश की जाए कि भारत ने किस तरह अपने 140 करोड़ लोगों को रेलवे के ज़रिए बेहतरीन, सस्ता, म्यारी और तेज़ तरीन सफ़र मुहैया भी किया।
और आज यही वजह है कि भारत में रेलवे सबसे ज़्यादा कामयाब इदारा भी है और सबसे ज़्यादा जॉब फराहम करने वाला सिविल इदारा भी है। तो ये रेलवे की बहुत बड़ी कामयाबी है। 2.5 करोड़ लोग एक दिन में सफ़र करते हैं और पूरे एक साल में 800 करोड़ लोग सफ़र करते हैं, जो पूरी दुनिया की आबादी से भी ज़्यादा। तो ये रेलवे की कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। और अब रेलवे तो वैसे भी बहुत ज़्यादा तब्दील होती जा रही है। वंदे भारत की सूरत में रेलवे अपग्रेड हो रही है, तेज़ हो रही है और डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर भी बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से पैसेंजर ट्रेनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बेहतर हो जाएगी और उनका टाइम और भी ज़बरदस्त हो जाएगा। तो जो घंटों पे लोग ताख़ीर का शिकार होते थे, अब वो ज़माना ख़त्म होने जा रहा है और भारत एक नए रेलवे का एक्सपीरियंस करने जा रही है। बुलेट ट्रेन अपने टाइम से अच्छी खासी लेट हो गई, लेकिन कोई नहीं, 2026 या 27 में भारत में पहली बुलेट ट्रेन भी दिल्ली से अहमदाबाद से मुंबई के दरमियान ज़रूर देखने को मिलेगी। बाकी नरेंद्र मोदी ने जितना काम रेलवे में किया और उसके बदले जितनी ज़्यादा मकबूलियत नरेंद्र मोदी को मिली है, वो एक बड़ी ही कामयाबी समझी जानी चाहिए। बाकी दूसरी तरफ नितिन गडकरी की जो वजारत है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसने भी हर तरफ से कमाल किया हुआ है और रिकॉर्ड लेंथ के अंदर एक दिन में भारत में शानदार सड़कें बनाई जा रही हैं। भारतमाला, सागरमाला जैसे प्रोजेक्ट हैं। और अगर रेलवे में देखो तो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर भी बन रहे हैं। तो सारा ही बहुत ही ज़बरदस्त है और इसमें कोई शक नहीं कि भारत में रेलवे बहुत ज़्यादा बेहतर हो रही है और अपने करोड़ों लोगों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए भारत सरकार इस सारे मामले में बहुत ज़्यादा संजीदगी के साथ काम भी कर रही है। एशनी वैष्णव इसके मिनिस्टर हैं, बड़े काबिल इंसान हैं और बहुत ज़्यादा कामयाबी उन्होंने समेटी हैं। कुछ एक साथ हुए भी हैं, लेकिन जो कवच सिस्टम है उसकी वजह से भारत में जो एक्सीडेंट की रेशो है बहुत तकरीबन ही सिफर पे आ चुकी है। लेकिन फिर भी इंसान है, कहीं ना कहीं गफलत कर जाते हैं। उन गफलतों को भी ख़त्म करना चाहिए और भारत को आने वाले वक्तों के लिए अपने एक्सीडेंट जीरो पर लेके जाने चाहिए। आपकी गिनती का शुक्रिया इस वीडियो में बनने के लिए। बहुत सारा धन्यवाद। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन प्रेस कर दें। बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक अपने बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।